दरभंगा में राहुल गांधी समेत लगभग 100 राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर मामला दर्ज किया गया है और यह पूरा मामला दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना में दर्ज किया गया है। आपको बता दें, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और जिला कल्याण पदाधिकारी के आवेदन पर लहरियासराय थाना में यह मामला दर्ज किया है। बीएनएस की धारा 163 लगी हुई थी, जहां पर राहुल गांधी सभा करने। मैंने उनसे कहा, देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल नहीं है सब मेरे। पहुंचे थे। पूरा मामला समझिए। आज अर्थात 15 मई को दरभंगा जिला के अंबेडकर छात्रावास में राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने आने वाले थे। इसी को लेकर के उनका कार्यक्रम था, लेकिन लगभग कल रात के 6 या 6:30 बजे तक दरभंगा जिला कल्याण पदाधिकारी की ओर से एक पत्र जारी किया था। इसमें बताया जाता है कि अंबेडकर छात्रावास वाले स्थल को अनुमति नहीं मिली है, इसलिए राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां पे नहीं होगा। और आनन फानन में रात में डॉक्टर मदन मोहन झा के आवेदन पर दरभंगा जिला का टाउन हॉल में अनुमति जिला प्रशासन की ओर से दी जाती है और जिला प्रशासन और तमाम अधिकारी राहुल गांधी को दरभंगा जिला के टाउन हॉल ले जाने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट से आ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी टाउन हॉल नहीं पहुंच करके दरभंगा जिला के अंबेडकर छात्रावास में पहुंचे और वहां उन्हें पहुंचना स्वाभाविक भी था, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र और कार्यकर्ता के साथ साथ नेता अंबेडकर छात्रावास में इंतजार कर रहे थे राहुल गांधी को सुनने के लिए। जब राहुल गांधी ने देखा कि प्रशासन उन्हें टाउन हॉल ले जा रही है, तो दरभंगा जिला के खानका चौक पर राहुल गांधी अपने गाड़ी से उतर करके गली होते हुए नाग मंदिर मरवाड़ी कॉलेज होते हुए मदारपुर पहुंचे और अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से संवाद किए, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और एक छात्र जो स्टेज पर पहुंचे राहुल गांधी से बात करने लगे और कई समस्याओं को उजागर भी किए। आपको बता दें, दरभंगा के सदर के जो एसडीएम हैं विकास कुमार, उनका कहना है कि अंबेडकर छात्रावास में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई थी, उसका उल्लंघन किया गया। इस मामले में भी एफआईआर दर्ज किया गया। 20 लोग नामजद हैं, लगभग 100 लोग अज्ञात हैं। वही दूसरा मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 20 लोग नामजद है, 20 से 25 लोग अज्ञात है। अब राहुल और सभी जो धाराएं हैं वो बेलेबल धारा है और 7 साल से कम की सजा इन सभी धारा में है। और इस पर और क्या कुछ होने वाला, क्या कार्रवाई होगी, ये खबरें भी अभी आनी बाकी है, लेकिन फिलहाल मामला ये। अब समझिए, राहुल गांधी पैदल चल करके लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चल के छात्रों से मिलने के लिए अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और सीधा उन्होंने छात्रों से कहा, मुझे आपसे मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता है, ना तो प्रशासन और ना ही सरकार। हम आपके पास आपसे मिलने, आपकी समस्या जाने। राहुल गांधी अंगुली दिखा करके सरकार के साथ साथ नीतीश कुमार पर जमकर बरसे और नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले लिया। ये तस्वीर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो राहुल गांधी खानका चौक से नाग मंदिर मदारपुर होते हुए अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और इनके साथ साथ दरभंगा सदर के एसडीएम, दरभंगा सदर के एसडीपीओ और कई पदाधिकारी, डीएम, एसएसपी समेत कई पदाधिकारी उन्हें रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि सर टाउन हॉल चलिए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि टाउन हॉल नहीं, मुझे जाना है अंबेडकर छात्रावास, और वो वहां पहुंचे ही। इससे ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वो सरकार की बाधा, प्रशासन की बैरिकेडिंग को तोड़ करके छात्रों तक पहुंचेंगे, आम जनता तक पहुंचेंगे। इस पर ही जानकारी दे रहे हैं दरभंगा सदर के एसडीपीओ अमित कुमार और दरभंगा सदर के एसडीएम विकास कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुने। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहाँ में जाकर कहीं और सेवा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा। उन्होंने किया है अंबेडकर छात्रावास में जहाँ परमिशन नहीं दिया गया था, वहाँ जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रम पारित। किन लोगों के ऊपर से किया गया है? लगभग कितने लोग हैं और कौन कौन? लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। कौन कौन लोग हैं? माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई मंत्री। क्या क्या हो सकता है जो इसमें धाराएँ लगी है उसके अंदर? एफआईआर में जो सुसंगत धाराएँ हैं उनके अंदर जो कार्रवाई की जानी है। वेरिएबल सेक्शन है, नॉन वेरिएबल सेक्शन भी है। 7.5 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है।
सर बताइए, आज निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ है आपके इलाके में, क्या कहेंगे? जो राहुल गांधी आए थे तो क्या क्या हुआ कानूनी एक्शन? उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहाँ का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहाँ उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहाँ पे धारा BNS की 163 मैंने वहाँ पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे छात्रावास को देखने के लिए, उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है। और दूसरा FIR दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा कि जो कल्याण छात्रावास है बिना अनुमति के छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया। किन किन लोगों के खिलाफ है सर? नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के MLC हैं, MLA भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस। तो क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से उसकाने वाला काम था, कानून हाथ में लेने वाला जैसे काम उनको था? और उनकी पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो जब तक सिक्योरिटी भी है तो हमारा मैजिस्ट्रेट और पुलिस को नियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक के लिए पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो उत्तर उसके चले गए जहाँ पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात है। आप सब लगातार साथ चल रहे थे उनको? मैं उनसे लगातार यही कह क्या रहा था बात कि हो सर रही? उस स्थल पे BNS 163 लागू है, 200 किलोमीटर की परिधि में ना जाएंगे तो उड़न क्या है उसमें FIR दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे द्वारा उनको बार बार चीज़ें इसकी बताई जा रहा था उनको कि सर वहाँ नहीं जाएगा, आपका स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहाँ जाएगा। पहली नज़र में क्या लगता है सर, क्यों आखिर उन्होंने इस तरह से कानून का उल्लंघन किया है? मकसद क्या उनके अंदर चल रहा है? ये मैं सर APM होगा एक सब मिला है सर APM में सर क्या है? 5-6 दिन पहले लापता होने का सूचना मिली थी और बड़ी प्राप्त हुई है, जाँच पड़ताल की जा रही है, कुछ क्लूज भी हमारे पास है, उन पर काम किया जा रहा है, जो भी सामने आएगा। क्या लगता है पतंग जैसा सर कुछ दिन ये लग रहा है कि प्रेम प्रसंग के कारण थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।